ओम हस्तेभ्यः। ओम नमः हस्तेभ्यः। ओम नमः हस्तेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु सर्वसर्वं जैनं जयतु सर्वसर्वं वन्दितो सर्वसिद्धे गणपतो भगवते मोक्षामि समयम् नमो सुदकेलीधुनीवम् नमः शनैश्चाय श्वानमृत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते अपना समय सारणी ग्रंथ का चल रहा है। इसमें आज गाथा 50 51 52 53 और 55 6 गाथाएं एक साथ हैं। ये जब आज किसी ने सेट कर देंगे आप तो ये जो है इनमें 6 गाथाओं के माध्यम से क्या क्या आत्मा में नहीं है इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। 29 भावों से पृथक आत्मा के स्वरूप को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। 29 भावों में कौन कौन से भाव आते हैं जिसको यहाँ पर इन 6 गाथाओं में आचार्य ने उसका स्पष्टीकरण दिया है। तो देखिए पहले अपन गाथा पढ़ते हैं और फिर इसके बाद उसकी टीका में विशेष स्पष्टीकरण दिया है, उसको अपन समझेंगे और फिर इन सब से पृथक अनुभूति से भिन्न ये सब चीजें हैं। ऐसा जो है उस अनुभूति स्वरूप आत्मा को अपना जानना है और इन सब में एकत्व मत आदि छोड़ के और एकमात्र अपने उस आत्मा को ही अपना स्वरूप जानना मानना अनुभवना है। ऐसा इस 6 गाथा के समूहों के माध्यम से आचार्य देव अपने आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखिए गाथा पहले जीवस्य नक्ति बन्नो न विगंधो न वीरसो न व्यापासो न विसंठाणं
मट्ठाणाय सन्ति जीवस्य जीर्णदुःखीदे सव्वे ओगल्दपस्य परिणामम्। इसका हिंदी है नहीं, देखिए। नहीं वर्ण जीव के रंग में तो सिर्फ इतना ही दिया है। जीव के वर्ण नहीं, गंध भी नहीं, रस भी नहीं, स्पर्श भी नहीं, रूप भी नहीं, शरीर भी नहीं, संस्थान भी नहीं, शयनन भी नहीं, जीव के राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मोह भी नहीं और प्रत्यय आश्रव भी नहीं, कर्म भी नहीं, नो कर्म भी उसके नहीं, जीव के वर्ग नहीं, वर्गणा नहीं, कोई स्पर्धक भी नहीं, अध्यात्म स्थान भी नहीं और अनुभाग स्थान भी नहीं, जीव के कोई योग स्थान भी नहीं अथवा बंद स्थान भी नहीं, उदय स्थान भी नहीं, कोई मारणा स्थान भी नहीं, जीव के स्थितिबंध स्थान भी नहीं अथवा संकलेश स्थान भी नहीं, विशुद्धि स्थान भी नहीं अथवा संयम लब्धि स्थान भी नहीं और जीव के जीव स्थान भी नहीं और अथवा गुण स्थान भी जीव के नहीं है, क्योंकि ये सब उद्गल द्रव्य के परिणाम जानना चाहिए। अब ये सारा का सारा जितना विस्तार जीव का जीव मानता है तो सबका यह निषेध करते हैं। जीव का क्या है? अब टीका में इन्होंने 29 भावों में सब में एक अनुभूति 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 से भिन्न ये सबको कर दिया। एक अनुभूति जानना देखना व जानना देखना, ये जीव के अलावा ये सब जीव में नहीं। टीका में देखो
अब अपन को एक एक का विशेष खुलासा करके समझा रहे, ताकि अपन ज्ञान में ऐसा भेद विज्ञान करके और क्या करें, अपने को अनुभूति स्वरूप ही अनुभव करें। और ये सब जितने भी भाव हैं ये मुझसे भिन्न हैं, ऐसा पहले निर्णय करें और फिर अपने उस अनुभूति स्वरूप आत्मा का ही अनुभव करें। तब जाकर के अपना मिथ्यात्व का, अज्ञान का और परावलंबन रूप कसायों का भाव होके मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। और जब तक अपन ऐसे अपने जीव का अनुभव नहीं करते, तब तक जीव अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रवृत्ति करके निरंतर संकल्प विकल्प करके दुखी हो रहा है। कुछ भी जीव का और कोई काम है नहीं। माने अपन आदर्श के रूप में सिद्ध भगवान को स्थापित करो, ये मेरा मूल स्वरूप है। इसलिए सबसे पहले इसमें सिद्धों को इसमें माने तुम अपने ध्येय पहले सिद्ध बनाओ। आपको लक्ष्य आपका निर्धारित करो कि ये आपका मूल स्वरूप है। इसलिए सबसे पहले सिद्धों की स्थापना करिए अपने ज्ञान में। बंदित्व सव्य सिद्धि कैसे है वो? ध्रुव अचल अनुपम, ध्रुव अनुपम, ध्रुव अचल अनुपम। तो बंदित्व सव्य सिद्धि ध्रुवम अचल, बंदित्व सव्य सिद्धि ध्रुव अचल अणुपम, अनुपमम गतिम पत्ति, ऐसी गति को प्राप्त वो छामी समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली बढ़िया। अब हम समय सार को कहते हैं जो सुध केवलियों के द्वारा कहा गया है। समझ गए? अब ये अपन को अपने पहले दिमाग को फिक्स कर लेना चाहिए कि ये अपना मूल स्वरूप है। कौन सा? एक तरफ शुद्ध सोना रख दो और एक तरफ फिर अशुद्ध सोने को शुद्ध करते जाओ। जब तक ये सही स्थिति नहीं प्राप्त हो जाए, समझ लो कि सब अशुद्धि है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है, इस सोने का स्वरूप नहीं है। एक तरफ शुद्ध सोना रखो और एक तरफ अशुद्ध सोने को शुद्ध करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ और देखते जाओ कि ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा। जब तक पूरा का पूरा ऐसी दशा उसकी नहीं प्रकट हो जाए, तब तक समझ लो कि अपना ये स्वरूप कोई भी स्वरूप नहीं। सब अपन को एक तरफ ये अपना सिद्धों का स्वरूप और एक तरफ अपना जो संसारी दशा है उसमें जो भाव है वो सब उसको मिलाते जाओ। ये भी मेरा स्वरूप नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो 29 भावों से पृथकता आ जाएगी। कितने भाव निकल जाएंगे? ये 29 भावों से पृथक अपना स्वरूप अपन को ज्ञान में, पहले श्रद्धान ज्ञान में, अंदर में दृष्टि में लो और फिर उसी का अवलंबन करके जब तक ऐसी पर्याय में प्रकट दशा भी हो जाए तब तक कहीं रुकना नहीं। गंतव्य अपना शिखर जी है, तो अब रास्ते में जितनी भी चीजें हैं वो शिखर जी नहीं है, वो शिखर जी नहीं, वो शिखर जी नहीं, ये शिखर जी नहीं, ये शिखर जी नहीं। जब तक वो शिखर जी नहीं आ जाए तब तक कहीं अटकना नहीं, कहीं अपने उसमें गंतव्य या लक्ष्य की भ्रांति नहीं करना। तो संसार में 14 गुणस्थान से पार अपनी दशा है, तो गुणस्थान भी नहीं आत्मा का स्वरूप। ये 14 गुणस्थान आत्मा का स्वरूप नहीं। अभी आगे बताएंगे कि सब व्यवहार से है, परमार्थ से अपना स्वरूप नहीं है। तो आगे अब देखो इसमें अपन टीका पढ़ते हैं। अभी तो टीका में कैसे कैसे जो है अपना स्वरूप नहीं है और सब में एक ही बात है, अनुभूति से भिन्न है, अनुभूति से भिन्न है। उस ज्ञान से इसको भिन्नता प्रकट की। 123 पेज पर अब इन 6 गाथाओं की अपन टीका पढ़ रहे हैं कि आत्मा क्या नहीं है और क्या है में तो एक ही है और नास्ति में फिर मतलब जो असली माल होता है वो तो एक ही प्रकार का, और नकली माल बहुत प्रकार के बन सकते हैं। इसलिए आत्मा का मूल स्वरूप तो एक ही है और बाकी सब संसार की दशाएं, 4 गति 84 लाख योनियां, उनके जिनके निमित्त से वो होती हैं, वे सब भाव, वे सब जीव का स्वरूप नहीं है। और साधक दशा में होने वाले 14 गुणस्थान, ये भी जीव का स्वरूप नहीं, क्योंकि ये जीव की अपूर्ण दशा है, ये जीव की जो है पर्याय की वास्तविक स्वरूप नहीं। ऐसा इसलिए 14 गुणस्थान से भी प्रधानत में क्या है, मैंने अपने लिए कहां से चालू किया, वर्ण से चालू किया और गुणस्थान पर समाप्त कर दिया, क्योंकि अंत में 14 गुणस्थान ही होते हैं। 14वां गुणस्थान आखिरी है,
वो भी मेरा स्वरूप नहीं, तब जाकर के अपनी उस सिद्ध दशा की सिद्धि होती है। तो वर्ण से लेकर गुणस्थान तक 29 भाव स्वरूप जीव नहीं है, ये अपन को निर्णय करके, और जो जीव है ऐसा ज्ञान लक्षण से लक्षित, वो अपनी अंदर में श्रद्धानुभूति स्थिरता उसमें करे, तो ये सब अपन को क्रम से गुणस्थानों की सिद्धि होती हुई, और वो अपनी जो लक्ष्य है सिद्ध दशा, वो अपनी पूर्ण निश्चल बंदित्व सभ्य सिद्धि ध्रुव अचल और अनुपम, उसको वास्तव में उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसी दशा वो जो है जीव की प्रकट होती है, और वो फिर स्वयं ही अनुभव करता है। वो उसके लिए कोई दूसरे से दूसरा उसका कोई शब्दों में आती नहीं, दूसरा कोई अनुभव कर सकता नहीं, वो व्यक्ति स्वयं ही उसका अनुभव कर सकता है। अब देखिए ये इस जीव का मूल स्वरूप क्या है। इस स्वरूप को अपन को जब तक अपनी दृष्टि में नहीं बने तब तक अपनी सब विपरीत मान्यता अपने बारे में है, मिथ्यात अज्ञान, और फिर बाहर में जो कुछ प्रवृत्ति है मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ, वो सब मिथ्याचारित है। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताकू जानो मिथ्याचारित। तो देखिए अब इस टीका में उन्होंने इस 29 भावों को भेद विज्ञान किस प्रकार से करना है वो अपन को समझना, अपने पहले सविकल्प ज्ञान में निर्णय करना, और फिर अंदर में अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित होकर अपने स्वरूप को ग्रहण करके इनसे निर्वृत्ति करना। देखिए टीका, जो काला, हरा, पीला, लाल, सफेद, देखो यहां वर्ण अकेला उन्होंने एक दिया है। अब यहां उस वर्ण में उसकी सारे वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे वो सब ले लेना है। पुद्गल के जितने भी गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो उसमें वो इनने टीका में पूरा कर, उनने तो चूंकि अब गाथा में तो मैंने सिर्फ संकेत कर दिया, अब उसमें से तुम्हें निकालना है पूरी चीज। तो अब इसमें से देखिए कि जितने भी जीव जो है वर्ण गुण की पर्याय है, वे सब काला, हरा, पीला, लाल, सफेद, क्योंकि वो वर्ण गुण ही है उसमें। क्या जिसकी अवस्था होती है उसमें वो ही व्याप्त है। क्या जिस द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं में वही द्रव्य व्याप्त है, अन्य कोई दूसरी चीज उसमें नहीं व्याप्ती है। इसलिए एक एक गुण की जितनी पर्याय हैं उस गुण में अन्वय रूप से उस पर्यायों में अन्वय रूप से वही गुण व्यापेगा। ऐसे ही आत्मा की जितनी पर्याय हैं उनमें सामान्य रूप से आत्मा ही अन्वय रूप से व्यापता है। इसलिए त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड आत्मा है। पिंड माने ऐसी त्रिकालवर्ती पर्याय नहीं बनी, जो एक एक क्रम से होंगी, वो सब द्रव्य उसमें अन्वय रूप से व्याप्त होगा। माने जैसे अपन दृष्टांत के रूप में समझते ना कि जैसे 1 तोला सोना है तो उसकी तुम जो भी गहने बनाओगे उन गहनों में कौन व्यापेगा, वो 1 तोला सोना ही सब में अन्वय रूप से एक एक पर्याय नहीं हो जाएगा। वो सोना स्वर्ण पना कथनचित उस पर्याय से अन्य है, अतद्भाव रूप भेद है, और कथनचित अनन्य है। पंचास्त्री काय की 12वीं गाथा में दिया है, उसका हिंदी पद्य अनुवाद जो किया है, द्रव्य बिन पर्याय न पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने की। ये देखने के तरीके हैं वस्तु। तो अपन को द्रव्य दृष्टि से देखना अलग है और पर्याय दृष्टि से जानना अलग है, और उसमें अहमपना करना अलग है। तो अपन यदि संयोग रूप और संयोगी भाव रूप तो जीव है ही नहीं, परंतु एक एक गुण पर्याय भी जीव नहीं है, क्योंकि वो एक अंग है, एक अंश है, और उसको भी अगर जीव मान लोगे तो वो भी मिथ्यात है। इसलिए उन सब में अन्वय रूप से अगर जीव दृष्टि आत्मदृष्टि बनाना है तो द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि और पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि। पर्याय का ज्ञान नहीं होवे वो भी मिथ्या दृष्टि, और पर्याय को ही अपना स्वरूप मान लेवे वो भी मिथ्या दृष्टि, उसको पर्याय मूल बोलते हैं। पर्याय मूल 2 प्रकार से, पर्याय को सर्वथा अपने से भिन्न नहीं मान लेवे, उसको भी पर्याय का सही ज्ञान नहीं है। वो पर्याय बिना आत्मा की या बिना द्रव्य की होती नहीं, और पर्याय मात्र कोई वो द्रव्य मान लेवे वो भी पर्याय मूल है। क्यों कि एक पर्याय पूरी वस्तु नहीं है, जितनी पर्याय होंगी उनमें अन्वय रूप से द्रव्य व्यापता है, तादात्म्य रूप से रहता है, उससे कोई अलग नहीं हो जाता है। भाव भेद की दृष्टि से तद्भाव भेद है कथनचित, परंतु वो सर्वथा उसका कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए 4 आभासों में निश्चयाभासी क्या मानता है,
वस्तु को सर्वथा अभेद या नित्य एक ही रूप मान लेता है। व्यवहाराभासी क्या मानता है? वस्तु को सिर्फ पर्याय रूप अथवा भेद रूप ही मान लेता है, संयोग रूप ही मान लेता है। और उभयाभासी क्या मान लेता है? दोनों को सर्वथा अलग अलग ही मान लेता है। और अनुभयाभासी क्या मानता है? दोनों को सर्वथा एक ही मान लेता है। समझ में आ रहा? वस्तु चतुष्टयात्मक है, सामान्य, विशेष, उभय, अनुभय। कैसी है वस्तु? सामान्य, विशेष, उभय, अनुभय। जैसे एक दृष्टांत हमने दिया कि कपड़ा बनाया गया है तो वो कपड़ा कपास से बनता है। कैसे बनता है? कपास से बनता है। तो अपन पर कपास से अकेले कपास से नहीं बन सकता है। उस कपास के जब आप धागे बनाओगे तभी वो कपड़ा बनेगा। तो फिर अपन पूछे कि कपड़ा काय से बना है, काय का बना? तो कोई कहेगा पहले सामान्य से कहो तो कपास, विशेष से कहो तो ताने माने, उभय से कहो तो दोनों से, और अनुभय से कहो तो जो कपास है वही ताने माने धागा है, और जो धागा है वही कपास है। क्या कहा? चार। अब वो कपड़ा पूछा जाए काय से बना तो चार उत्तर आएंगे उसके। एक उत्तर आएगा कपास से बना है, दूसरा उत्तर आएगा ताने मानों से बना है, तीसरा उत्तर आएगा दोनों से बना है, चौथा उत्तर आएगा दोनों कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं है। कपास और ताना माना दोनों एक ही है, अनन्य है दोनों। अब उसमें लगाना पड़ेगा अपन को कथनचित। सर्वथा मान लोगे तो भी मिथ्यात हो जाएगा। अपन को सर्वथा कपास से बना है तो बना के बताओ कपड़ा। बिना ताने माने धागा बनाए कपड़ा बन सकता है क्या? तो अच्छा, बिना कपास के ताने माने लाके बताओ। तो क्या है कि वो सामान्य से कहोगे, पूछे भैया ये काय का बना है, तो तेरी गाड़ी का अपन सूत का बोलेंगे तो अपन उसमें कपास से बना। तो सामान्य से उसको कहोगे तो कपास, विशेष से कहोगे अवस्था है उस कपास की ताने माने के रूप में। और जब अपन दोनों कोई सर्वथा अलग अलग तो है नहीं, इसलिए जब एक साथ कहना पड़ेगा तो दोनों से। अब कोई ये समझ ले कि ताने माने कोई सर्वथा अलग चीज है और कपास अलग है, तो कहते नहीं, दोनों है उसमें। सामान्य रूप से उसमें कपास है, विशेष रूप से वो ताने माने। और कोई ये समझ ले कि वो ताने माने और कपास, ये दो वस्तुएं कोई सर्वथा अलग अलग है, तो कहते नहीं, वो दोनों एक दूसरे मय है, अनन्य है। ना वो ताना बाना अलग है और ना कपास अलग है, दोनों एक दूसरे मय है। ऐसे ही आत्मा कैसा है? सामान्य से द्रव्य रूप, विशेष से गुण पर्याय रूप, उभय से द्रव्य और गुण पर्याय रूप, और अनुभय से जो गुण पर्याय है वही द्रव्य है, जो द्रव्य है वही गुण पर्याय है। कोई दोनों चीजें सर्वथा अलग अलग नहीं। भाव समझ में आ रहा? जैसे अपन दृष्टांत के रूप में अभी एक दृष्टांत अपन काय का लेते हैं, अमृत धारा का। अमृत धारा देखी किसी ने? दवाई के काम में लेते हैं लोग, ज्यादातर त्यागी वृत्ति लोग ज्यादा काम में लेते हैं। रामबाण औषधि है, बहुत से लोगों पर चलती है। तो ऐसे ही संसार के सब लोगों की औषधि रत्नत्रय रूप रामबाण औषधि। अब वो रत्नत्रय जैसे, अब देखो, रत्नत्रय को भेद से कहते हैं तो तीन, और अभेद से कहते हैं तो उनमें एक आत्मा। सम्मत दंसन नाणम चरणम मुखस कारणम जान व्यवहारा और निश्चय दु तत्तीय मयो नियो अपा। ऐसे ही अपन अब देखो, उसको अमृत धारा दृष्टांत है। अपन कहें कि भैया ये अमृत धारा क्या है, तो बताएंगे अपन भेद करके समझाने के लिए भेद बताना पड़ेगा। तो ये अमृत धारा क्या है? कहते भैया कुछ नहीं है, ये तीन चीजें हैं। क्या क्या है? ये जो है तुम्हारे से पिपरमेंट है, अजवाइन का फूल है, और कपूर है, देसी कपूर। तीन चीजें हैं। तो
तीन चीजें हैं तो ये तीन चीजें ये कैसी बन गई? अगर तीन चीजें अलग अलग धरो तो ये अमृत धारा तो बनती नहीं है। उन तीनों को मिला दो एक शीशी में रख करके, वो तीनों मिलकर के एक अभेद अमृत धारा बन जाती है। तीनों को एक साथ मिला दो बराबर बराबर, क्या हो जाता है? एक अमृत धारा अखंड, वो तीनों को मिला करके बन जाती है। अब अपन सामान्य से वो क्या है? अभेद दृष्टि से अमृत धारा, भेद दृष्टि से तीनों, और उभय दृष्टि से वो अमृत धारा भी है, सामान्य से विशेष से तीन चीजें भी हैं, और अनुभय दृष्टि से जो अमृत, जो तीन चीजें हैं वही अमृत धारा है, और जो अमृत धारा है वही तीन चीजें हैं। उनको अलग अलग कर दो तो अमृत धारा नहीं बनती। फिर तो ये तो दृष्टांत तो अपन को अलग अलग द्रव्यों की है, पर आत्मा में ऐसे कोई द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग तो है नहीं। अतद भाव रूप भेद भी है उसमें। जैसे एक शरीर के अंग है 8 अंग, तो ये शरीर क्या है तो अपन भेद करके बताएंगे जब व्यवहार से, तो 2 पैर, 2 हाथ, 1 सिर, 1 पीठ आदि, 1 पेट सीना आदि, ये सब मिला करके क्या बन गया? शरीर बन गया। 8 अंग बोलते हैं, टांग। अब ये 8 अंग और शरीर कैसा है? इन 8 अंगों में अभेद शरीर है। कैसा है शरीर? इन 8 अंगों में अभेद शरीर है। तो अभेद दृष्टि से अपन मनुष्य शरीर बोलते, भेद दृष्टि से अपन 8 अंग बोलते, उभय दृष्टि से सामान्य विशेष दोनों, मनुष्य शरीर सामान्य से और विशेष से 8 अंग, और अनुभय दृष्टि से जो 8 अंग हैं वही अभेद से शरीर है, और जो अभेद से शरीर है वही भेद से 8 अंग है व्यवहार से। तो अब ये निश्चय व्यवहार क्या है? अभेद निश्चय, अभेद व्यवहार। उस अभेद से कथन करना उसका नाम निश्चय है, और भेद से कथन करना उसका नाम व्यवहार है। तब क्या है? जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार हो, उसी निश्चय के भेद करके कथन करना ये व्यवहार है, सद्भुत व्यवहार जिसको बोलते हैं। और संयोग की तरफ से कथन करना वो तो असद्भुत व्यवहार है। असद्भुत माने सत्ता से भिन्न संयोगों का ज्ञान, निमित्तों का ज्ञान कराया जाता है, तो संयोगों की तरफ से कथन किया जाता है। जैसे अपन को जीव बताना है, तो जिन संयोगों में संसार में जीव रह रहा है, तो अपन उन संयोगों से 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी जीव। तो जीव क्या है? जीव तो इस 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी है कि जीव इससे भिन्न है। परंतु व्यवहार में आपको आज तक इससे भिन्न जीव देखा नहीं, अनादिकाल से शरीर आदि के संयोग में ही रहा है। तो व्यवहारी जीवों को समझाने के लिए बिना व्यवहार के समझा पाना अशक्य है। इसमें अपन ने लिखा, जैन अभी शक्य मणज्जम अणज्य भाषम बिना जुगाहे तुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थुपदेशेण मसक्कम। बिना व्यवहार के अज्ञानी जीवों को परमार्थ को समझा पाना अशक्य है। जिस प्रकार से मिलेच्छ व्यक्ति को मिलेच्छ भाषा बोले बिना उसको अपनी बात समझा पाना अशक्य है। तो ये क्या है? ये सब निश्चय व्यवहार वस्तु स्वरूप को समझने के लिए है। और अपन ने क्या किया कि निश्चय व्यवहार अलग अलग 2 धर्म खड़े कर लिए। संयोग की तरफ से कथन करना यह सद्भुत व्यवहार है, एक वस्तु को भेद करके कथन करना ये सद्भुत व्यवहार है। सद्भुत व्यवहार में भी 2 भेद हैं, एक उपचरित एक अनुपचरित। तो जो कर्म के निमित्त से अभी अपने क्षाइप्समिक भाव, औपसमिक भाव हैं, अथवा जो औदिक भाव हैं, उनकी तरफ से आत्मा का कथन करना ये उपचरित कथन है। क्यों? कि वो आत्मा का मूल स्वरूप नहीं, वो कर्म सापेक्ष भाव है, पर है आत्मा ही के परिणाम, विकारी परिणाम, क्षाइप्समिक भाव, औपसमिक है आत्मा ही की। इसलिए अपन उपचरित सद्भुत व्यवहार में से उसको आत्मा के कहते हैं। और अशुद्ध निश्चय या एक देश शुद्ध निश्चय से उनको अभेद दृष्टि से आत्मा ही कहते हैं।
क्योंकि वो आत्मा से सर्वथा कोई अलग अलग तो है नहीं। तो पर्यार्थिक नय से अभेद दृष्टि से जब बात करें तो वे आत्मा ही हैं। अब ये तो समझने के लिए थे सब नए। क्या समझना था इससे अपन को वस्तु स्वरूप समझ के, और जो अपना मूल स्वरूप नहीं है, शरीर आदि संयोग, कर्म के उदय जन्य राग आदि विकारी परिणाम, और जो औपसमिक आदि भाव, वो आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है। और कथनचित क्षायक भाव भी नए पैदा होते हैं, और जीव तो अनादि अनंत है। इसलिए जीव को सामान्य ज्ञान लक्षण से लक्षित करके उपयोग स्वरूप जीव है। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्मूरत बिनमूरत अनूप उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, सदा काल ताकू ही अपना स्वरूप मान जान, उसी से करो निज पिछान, तो इसी से मिथ्यात्व का अज्ञान का कसायों का नाश हो जाए। और ताकू न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में निज पिछान, यहां से संसार खड़ा हो जाएगा। कितना सरल है धर्म समझना और जीना, ये इसका नाम धर्म है। ऐसे अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसमें स्थिरता करना, उसका नाम धर्म। और ऐसा अपना स्वरूप न जानकर न मानकर उसमें स्थिरता नहीं करके परान्मुखी वृत्ति करके जीना, उसका नाम है अधर्म। उसका नाम है मिथ्या दर्शन ज्ञानचार्य, उसका नाम है संसार मार्ग, उसका नाम है संसार, उसका नाम है दुख, उसका नाम है आकुलता, उसका नाम है चतुर्गति परिवृण। तो धर्म करने के लिए अपन को क्या क्या करना पड़ेगा? धर्म करने के लिए अपन को क्या क्या काम करना पड़ेगा? एक ही काम करना है मूल में, आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न जानना मानना, उसी में स्थिरता। इसके अलावा कोई धर्म, तीन लोगों तीन काल में मोक्ष के मार्ग एक के अलावा दूसरा है नहीं। सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी का स्वरूप 6 डाला में क्या दिया? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, आपको जानपनो और आपकी लीनता, यही मोक्ष का मार्ग है। इस मोक्ष के मार्ग की जिस तरीके से सिद्धि हो वो सब व्यवहार है, और इसकी सिद्धि नहीं हो वो सब मूढ़ता है। कितने लोग हैं ऐसे धर्म की साधना करने के लिए प्रयत्नशील हैं? अभी हमारी बात समझ में आई, इसी बात को इसमें सिद्ध कर रहे हैं। 29 भावों के माध्यम से अपना स्वरूप नहीं है ये बताकर, अपना स्वरूप क्या है वो बताकर, पर उसी की श्रद्धा ज्ञान लीनता करना धर्म है। इसके अलावा सब भ्रम है। अब इसको जो नहीं समझेंगे उनके जीवन में धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब तुम्हें रास्ते ही नहीं पता तो ये बताओ कि तुम मंजिल पे पहुंच सकते हो कि नहीं? जिसने जाने ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं जाना कि कहां जाना है, उसका रास्ता क्या है, और वो करे जाने के लिए प्रयत्न करे तो क्या करेगा? जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है क्या करेगा? वो सब उठपटांग काम करेगा धर्म के नाम पर। जितने संप्रदाय हैं धर्म के नाम पर, वे सब मनमाने तरीके से धर्म निश्चित करके अपने अपने संप्रदाय बना के आपस में एक दूसरों से बैर विरोध करके परिणाम बिगाड़ते रहते। सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा कसाय करते सांप्रदायिक व्यक्ति, ध्यान रखना। ये किसी व्यक्ति या किसी संप्रदाय की या किसी कसाय से बात नहीं चल रही, ये आचार्यों ने लिखा हुआ है। जब तक व्यक्ति तत्व को नहीं समझे तो उसके जीवन में धर्म के विचार ही नहीं हो सकते, जीवन तो कहां से होगा। इसलिए श्रुत भवन दीपक में आचार्य देवसेन स्वामी ने, जिन्होंने आलाप पद्धति लिखी, उनने कहा कि सबसे पहले सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो। श्रुत भवन दीपक ग्रंथ है, जैसी आलाप पद्धति है ऐसे ही वो श्रुत भवन दीपक 3 अध्याय है उसमें। तो 3 अध्यायों में हेमल क्या समझाया? निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय, और तीनों के आभास। निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, अनुभयाभास। बस 4 चीजें समझाई उसमें, और कुछ नहीं समझाया। अनादिकाल से जीव को इन चारों का आभास चलता रहा है और इसका सम्यक स्वरूप ज्ञान नहीं। इसलिए उन्होंने कहा सबसे पहले सम्यक विचार करने के लिए तत्वों का निर्णय करो।
अपन को सबसे यही बताया, ताते निर्भर कथित अनादिकाल से अपन ने मनमाने तरीके से धर्म किया, और धर्म तो है ही नहीं, क्योंकि धर्म का स्वरूप तुमने समझे नहीं, तो धर्म करोगे कैसे? जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, और जो बिन आचरण में लाए बिना मोक्ष पद चाहे, और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, ते अजान मूढ़न में मुखिया। 3 प्रकार के मूर्खों के राजा है, प्रमुख नेता है। मुखिया, मूर्खों में मुखिया कहा है, तो कौन कौन से 3 मूर्खों के मुखिया बतलाए? कि जो बिना समझे हुए धर्म करना चाहते हैं, सबसे पहले नंबर का मुखिया। दूसरे नंबर का मुखिया जानकारी मात्र करके, देखना ये 2 ही संप्रदाय मुख्य रूप से चलते हैं संसार में। एक तो बिना समझे हुए कछु भी करत रहो, और एक जानकारी मात्र करके संतुष्ट हो जाओ, उसको सम्यक प्रकार जीवन में पूर्ण, जब तक आप पूर्ण मोह दशा नहीं हो जाए तब तक उस सम्यक मार्ग निश्चय व्यवहारात्मक अंदर से प्रवृत्तियों बाहर से निवृत्ति करते हुए गुण स्थान प्रमाण 4, 5, 6, 7 आदि 14 गुण स्थान की जो प्रक्रिया है उसको नहीं अपनाए, और मात्र जानकारी करके संतुष्ट हो जाए, और बस उसी को मान लेवे कि हम समझ गए सब। ये भी मूर्खों का मुखिया है। एक बिना समझे हुए बाह्य की क्रियाओं में धर्म मानने वाले व्यवहाराभासी, और एक सिर्फ अंदर से अपने एक भक्त आत्मा के स्वरूप की चर्चा करके और जीवन में संतुष्ट हो गए, जीवन में फिर उसका प्रयोग करके बाह्य से निवृत्ति स्वरूप प्रवृत्ति करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। और तीसरे नंबर के दोनों प्रकार से उनको कुछ पता ही नहीं है। कौन से? पुण्य का उदय हो, कहा भाई क्या हाल है, अरे साहब मरिए, आनंद है, आपकी कृपा से समानंद होने वाले, आशीर्वाद है भगवान का आपका। तो जो पुण्य के उदय में संतुष्ट हो गए हैं, और जो सत्य स्वरूप को, धर्म के स्वरूप को न समझकर धर्म आराधना नहीं करते, वे भी मूर्खों की मुखिया है। जो बिन ज्ञान क्रिया होगा है, जो बिन क्रिया मोक्ष मगचा है, और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया। अब ये 3 प्रकार के समूह मुख्य रूप से आपको मिलेंगे संसार में। धर्म अपने आप को धर्मात्मा मानने वाले कितने प्रकार के? 3 प्रकार के जीवों में असंख्यात भेद हो जाएंगे। तब बिना तत्व को समझे, बिना भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताए हुए 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप, उसमें से स्वपर हे उपाधि का निर्णय किए बिना, और बिना स्वावलंबन किए बिना, और मात्र अपने मनमाने तरीके से कुछ भी धर्म के नाम पर करते रहना, इसका नाम है जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है। आ रहे समझ में कुछ? जिसमें अपन को ये दिखाई देता है अपने जीवन में या अन्य के जीवन में नहीं देखना अपन को, अपन अपने जीवन में टटोल है कि हम कहां खड़े हुए। बिना समझे हुए तुम गंतव्य जाना चाहोगे, जा सकते क्या? कहां है रास्ता, कहां है अपना गंतव्य, उसका स्वरूप क्या है? नंबर 1 सबसे प्यारा, बहुत सरल है। अपने अपने संप्रदायों में कुछ भी बहुत सरल सरल क्रियाएं कर लो तो उसमें संतुष्ट हो जाते व्यक्ति के। अरे इतने लोग मान रहे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ज्यादा भीड़, इसलिए सांप्रदायिक व्यक्ति क्या करता है? भीड़ इकट्ठी करने के चक्कर में रहता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने संप्रदाय में मिलाने के लिए प्रयत्न करता है, सुख सुविधाएं देता है, सारे के सारे उनको साधन जुटाता है, उनको सब कुछ सुविधाएं देगा। काय के लाने? धर्मात्मा बनने के लिए नहीं, अपने संप्रदाय में शामिल होने के लिए। और धर्मात्मा बनने के लिए तो आचार्य क्या कह रहे हैं? अज्ञान तिमर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम, जैसे बने तैसे अज्ञान अंधकार को दूर करो। तत्वों के बारे में, द्रव्यों के बारे में, स्वपर के बारे में, ही उपाधि के बारे में जो तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसको दूर करने के लिए अभ्यास तत्वों का करो। अज्ञान तिमर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम, जिन शासन महात्म प्रकाशा शास्त्र, जैसे बने तैसे अज्ञान तिमिर से व्याप्त हृदय सब, हटे यथाविधि करें उपाय, सत्प्रभावना कहलाती है। जिन शासन सबको मिल जाए, इसका नाम है प्रभावना। कि लोग कैसे तत्व ज्ञान करके, स्वपर का भेद विज्ञान करके आत्मज्ञानी बने, इसके लिए प्रयत्न करना, इसका नाम प्रभावना है। संप्रदाय में शामिल करने के लिए प्रयत्न करना, इसका नाम दुर्भावना है। काय के लिए कर रहे शामिल? तो
अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपनी शक्ति विशेष बताने के लिए बाहर के समूह से अपना बहुत बड़ा धर्म, अपना धर्म है। देखो इतने लोग हमारे मानने वाले, सबसे ज्यादा मूर्खों के संप्रदाय मिलेंगे तुम्हें। आज देश में ज्यादातर क्या मिलेंगे? 2 संप्रदाय मुख्य मिलेंगे। क्यों? कि उसमें बिल्कुल यदवा तदवा सब मूर्खतापूर्ण प्रवृत्ति, तुम पूछ नहीं सकती तत्वों के बारे में। अगर तुमने पूछा फतवा जारी। और यहां आचार्य कह रहे कि तुम्हें बिना परीक्षा के ग्रहण करना, तुम्हें हम शिष्य मानेंगे ही नहीं। आचार्य कह रहे, भगवान कह रहे तुम हमारी परीक्षा करो पहले। जो सच्चा माल बेचने वाला हो तो उसको पहले प्रयोग कराता है कि इसको टेस्ट करो तुम, पहले इसको तुम अपने जीवन में प्रयोग करो और फिर बाद में खरीदना। और जो मूर्ख होते हैं दुकान से नीचे उतरे, हमारी कोई गारंटी नहीं, नकली माल बेचने वाले क्या बोलते बताओ? देख लो भैया, तुम्हें जो देखना है, दुकान से नीचे उतरे, खरीद लिया, वापस नहीं होगा माल। पूछ नहीं सकते तुम धर्म के बारे में कुछ भी। जो कह दिया हमने, बस बाबा बाग पढ़ो, तुम्हें मानना है। अंधे व्यक्ति किसी के पिछलग्गू होते हैं, विवेकी व्यक्ति तो एक एक चीज को समझ करके खुद की आंखों को देख के चलते। मोक्ष मार्ग किसी के पीछे लग जाना नहीं है। मोक्ष मार्ग तो खुद अंदर में जागृत होकर के अनुभव करके जीने का नाम है। परम वैज्ञानिक मार्ग है, ये रूढ़िवादिता का, धर्मांधता का मार्ग नहीं है। तो जो लोग अपनी बुद्धि को गिरवी रख देते हैं, दूसरों के मात्र अधीन हो जाते हैं, उनसे ज्यादा अविवेकी व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। ये विमल बोलते हैं, वो कौन से तुम्हारे राष्ट्रपति ने क्या बोला था, वो बात बोलना जरा, बोलो बोल, तो समझदार था वो। दुनिया में लोगों को, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन है अमेरिका के। हाँ, अब्राहम लिंकन बहुत समझदार व्यक्ति रहे। तो दुनिया में लोगों को बहुत समय तक मूर्ख बनाए रखना संभव नहीं है, लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां पीढ़ियों तक लोगों को मूर्ख बनाए रखा जा सकता है। क्या कहा? दुनिया में ज्यादा समय तक किसी को मूर्ख बनाया नहीं जा सकता है, पर धर्म का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पीढ़ियों दर पीढ़ी लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है। क्यों? सांप्रदायिक बुद्धि, धर्मांधता। यहां निर्णय नहीं, और क्षेत्र में तो आप प्रयोग कर निर्णय करोगे ये गलत है। वहां एक वैज्ञानिक अगर गलत प्रयोग कर देगा, दूसरा वैज्ञानिक उसका खंडन कर देगा। पर जिस संप्रदाय में आप पैदा हुए हो उसमें कोई खंडन करने का सवाल ही नहीं है। खंडन करोगे तो तुम्हें समाज से अलग कर दिया जाएगा, तुम्हें विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। पार्टी वाले क्या करते हैं? जहां तुमने पार्टी के विरोध में कोई बात अगर कही, चाहे वो सही है कि गलत, तो भाई तुम कैसे बोले? तो ये धर्म का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र नहीं है कि आप किसी के पीछे लगे रहो, जो कुछ कोई भी कह रहा है और मानते रहो और उसमें सही है कि वैसे तो बिना समझे हुए, बिना तत्व ज्ञान के। जो व्यक्ति समझ करके स्वानुभव करके चलता है उसके लिए तो कोई रूढ़िवादिता का काम ही नहीं। इसलिए भाई यहां पर अपन को ये 4 प्रकार के आभास, वस्तु सामान्य, विशेष, उभय, अनुभवात्मक है। कथनचित वस्तु सामान्य है, कथनचित विशेष है, कथनचित उभय रूप है, कथनचित अनुभय रूप है। समझ में आया कि नहीं आया? कपड़ा काय से बना है? सामान्य से कहोगे कपास से, विशेष से कहोगे तो ताने बाने धागों से, उभय से कहोगे तो कपास और दोनों से, और अनुभय से कहोगे तो जो कपास है वो ताने बाने रूप है, उसकी अवस्था है, और जो अवस्था है उस इकाई की कपास की, तो वही अनुभय स्वरूप है। वो कोई दोनों अलग अलग चीजें तो हैं। बहुत सुंदर है, इतना सहज सरल है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है। और यदि मूर्खता नहीं छोड़ोगे, हठाग्रह दुराग्रह नहीं छोड़ोगे, सांप्रदायिक बुद्धि नहीं छोड़ोगे, व्यक्ति का अनुकरण, व्यक्ति विशेष का अनुकरण नहीं छोड़ोगे, तो समझा पाना असंभव है।
ये अपन को बहुत ही आचार्यों ने माने उपदेश, निर्देश, आदेश जो भी अपन समझो उनका कि भाई देखो तुम परीक्षा प्रधान ही बनना, तुम मात्र क्या नहीं होना, अंध श्रद्धालु नहीं बनना, आज्ञा मात्र मान करके नहीं चलना। क्यों? कि आचार्य कह रहे हमने भी आज्ञा तो मानी महापुरुषों की, परंतु प्रैक्टिकल करके, अनुभव करके मानी। क्योंकि उनने जो बताया है वो तो 100% सही है, पर जब तक तुम अनुभव नहीं करोगे तब तक तुम्हारे लिए वो सही नहीं। क्यों? कि मार्ग तो तुम्हें अपना अंदर में खुद चलना है। अब वो तो उनने अपना अनुभव करके चल रहे हैं, तुम्हें बता रहे कि तुम भी देखो अनुभव करके, तुम्हारा मार्ग शांति अंदर के अवलंबन से होगी, बाहर में कहीं शांति नहीं है। इसमें थोड़ा अपन को क्या है कि इसमें समझने में ऐसा लगता है कि इसमें तो कुछ करना धरना है ही नहीं है, तो अपन को फिर अरुचि होने लगती है। कुछ करने धरने की अपन को काम होने चाहिए, जोश आने चाहिए, ओ चिल्लाओ, चीखो और धाम धूम करो। उसमें लगता है कि हाँ अब मजा आ रहा है, क्योंकि आदत पड़ी हुई कसाय से काम करने की, निष्कसाय रूप जीवन जीने की कभी अनुभव हुआ नहीं, अभ्यास हुआ नहीं। इसलिए क्या है कि अपन को ये 7 तत्वों की भूल में दिया ना कि आत्म हेतु विराग ज्ञान ही लखे आपको कष्ट जान, उसमें तकलीफ होती है। इसमें तो क्या है चाहिए, और रागादि प्रकट जी दुख देन तिन्हीं को सेवक, कसायों के कामों में देखो आप कितनी भीड़ इकट्ठी होगी, आप धाम धूम चल रहा है, भीड़ इकट्ठी दौड़े जा रहे हैं, अब भैया कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। और धार्मिक कार्यक्रम बाहर में है कि अंदर में? धार्मिक कार्यक्रम में प्रवृत्ति है कि निर्वृत्ति है? अभी तो पहले निर्णय नहीं है ना कि धार्मिक कार्यक्रम कैसे कैसे। उस पर भी आरोप जब आएगा जब इसकी सिद्धि का कारण हो, और अकेला उसी को धामाधूमी में तुम धर्म मान रहे तो नई मूर्ता गृहीत मिथ्यात मिली है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में गृहीत मिथ्यात के लिए 3 अध्याय लिखे। एक मोटे मोटे गृहीत मिथ्या दृष्टि जो बाहर में बहुत जीवों की हिंसा, मारना, कूटना, इसमें धर्म मानते, लाखों जीवों को मार डालो धर्म के नाम पर, इसका नाम धर्म। कुछ लोग बाहर में देव साधगुरु की विपरीतता खड़ी करके इतने प्रकार के देव भगवान बना दिए, ऐसी गृहीत मिथ्या दृष्टि। और तीसरे नंबर के जो जैनी हैं, जैन धर्म में आकर सच्चे देव साधगुरु को ही देव साधगुरु मानते हैं, फिर भी उनके जीवन में विपरीतता नई धर्म के नाम पर ग्रहण होती है। वे निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, ओभयाभासी, अनुभयाभासी। ये सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि है। स्थूल मिथ्या दृष्टि तो बाहर में धाम धूम हिंसा कर रहा है, मार रहा है जानवरों को, धर्म कौन सा हो जाएगा? वे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तुम बांध करके उनको काट रहे। जैन धर्म के अनुसार शास्त्रों में विषय निरोधन की क्या व्यवस्था? अभी अपन ज्यादा मत चलाओ। वर्तमान में क्या है, वर्तमान के संबंध में अपन चर्चा करने में कोई फायदा नहीं, इसकी चर्चाएं बहुत हो चुकी। अपने यहाँ शास्त्रों की व्यवस्था तो पीछे की है, जब खराब हो जाए, शराबक को लगे कि खराब हो गई, तो वो अपने भोजन करने जाते हैं, साधु वहां बदल देते। ऐसा कोई आयोजन अपने यहाँ शास्त्र में नहीं लिखा कि पिच्छी को हर साल उसको नई तरीके से बदली जाए और कोई आयोजन किया जाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब जो फैशन चल जाए, अब उसके लिए कहो तुम तो भी धर्म विरोधी हो जाएंगे। इसलिए इस संबंध में हम व्यक्तिगत कोई चर्चा करना नहीं चाहते। इसलिए जो एक बार बहुमत से चल जाए, उस बात को फिर बहुत मुश्किल है निकाल पाना। नए नए संप्रदाय आज खड़े हो रहे धर्म के नाम पे। कारण क्या है? यही अपने मनमाने तरीके से जो भी धर्म समझने, जबकि आचार्यों ने लिखा है कि आगम चक्षु साहू, आगम को देख करके ही तुम्हारा जीवन चलन सब कुछ होना चाहिए। अगर आगम से विपरीत है तो वो आपका व्यवहार सम्यक नहीं कहलाएगा। अब वो सब नए नए तरीके से आज अब कुछ भी कहो तो तुम धर्म विरोधी हो। इसलिए यही अपन बोलते आगम को पढ़ो, इसमें सब लिखा हुआ है। इन ग्रंथों को पढ़ो, हम बता देंगे तो हमारी तो मानोगे नहीं। इसलिए आचार्यों को भी भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है, हर जगह भगवान ने कहा है, हमने नहीं कहा है। तो उनको भी भगवान का रेफरेंस देना पड़ा। क्यों? तुम भी जो है वो अभी घोषित कर दिया ना, कुंद आचार्य देव को घोषित कर दिया कि ये भी निश्चय वाले भगवान है, ये आचार्य है, ये व्यवहार वालों के आचार्य नहीं। मतलब ये है कि तुम्हारी क्या औकात है
कि तुम ऐसे आचार्यों को जो भगवान जैसे पूजे, सारे आचार्यों ने उनको भगवान जैसा माना, और आज जो है तुम कुछ भी अद्भुत अद्भुत बोल रहे उनके बारे में। माने कुछ पापों से भी डरते नहीं आप बोलने में, बिल्कुल आगम से विपरीत कुछ भी बोलते रहते। अब उसको कौन समझाए और कौन मनवाए? सामान्य जनता को तो शास्त्र पढ़ना नहीं, कुछ मतलब नहीं है उनको, तो जहां दिखता है पुण्य का उदय है, पापानुबंधी भीड़ इकट्ठी है, सबसे बड़ा यही है धर्म। इसलिए भाई अपने पास एक ही उपाय है कि भैया शास्त्र पढ़ो, उसमें सब लिखा है। हम कहेंगे तो तुम मानने वाले तो हो नहीं, शास्त्र पढ़ना नहीं, इसलिए पढ़ो और पढ़ करके अपन को जो कर रहे हैं देखो तो चलेगा। आज की चीजें नहीं है जी, अनादिकाल से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति चल रही है, चलती रहेगी, इसको बंद करने की व्यवस्था नहीं है। उनमें से जो व्यक्ति सत्य को समझेंगे, समझ करके सही पर चलेंगे, वो उनका कल्याण होगा, और जो नहीं समझेंगे वो भटकते रहेंगे। चाहे भीड़ के संग रहो चाहे अकेले रहो, अगर तुम मनमाने तरीके से जियोगे, तत्व को नहीं समझोगे, ऐसी दशा होगी। इसलिए अपन को शांति से अभ्यास करो, ताते जिनवर कथित तत् अभ्यास करिए, और तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। शास्त्र में सब लिखा है, आप ग्रंथ पढ़ोगे उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और बीच बीच में अपने मनमाने तरीके की प्रवृत्ति चलाने के लिए नकली ग्रंथ भी लिखे गए हैं, पर ज्ञानी उसको खंडित करते रहे कि ये बात आगम से परंपरा से नहीं मेल खा रही, अन्य परंपरा पूर्वाचार्यों ने नहीं लिखी, ये बीच में फलाने व्यक्ति ने लिख दी है। इसलिए अपन को पूरी सबसे पहले सर्वज्ञ भगवान, फिर गणधर देव, फिर परंपरा से आचार्य चले आए, उनसे मेल खावे। इसलिए सबसे पहले आगम का सेवन, फिर युक्ति का अवलंबन, प्रमाण न्याय से निर्णय करो, और फिर और भी ज्ञानियों के अनुभव से मिलाओ, और फिर स्वयं अनुभव करो, तब बात तुम्हारी पक्की मानी जाएगी। किसी व्यक्ति की बात मानना ये अपने लिए उचित नहीं है, धर्म के हित में नहीं है। इसलिए अपन को जब तक आगम से, अब आगम पढ़ोगे तो आगम, अब कुछ भी अद्भुत अद्भुत में बता देगा ये नहीं है, और अर्थ के अनर्थ कर दो। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहां क्या अर्थ है तुम्हें दूसरा अर्थ बता दिया, तुम तो जानती नहीं, वो सब भ्रमित हो जाओगे। देखो इसको, इसके लिए अपन पढ़ते हैं, टाइम अपना थोड़ा इसी का विस्तार है। वैसे अपन ने जो चर्चा की है अभी, ये चर्चा इससे हटके नहीं है। अब ये तो शास्त्रीय भाषा में लिखी है, और हमने अपनी भाषा में इसको अपन ने चर्चा में लिया है। अब थोड़ा अपन पढ़ते देखिए, तो यहां टीका में ये बता रहा है 29 भावों से पृथक आत्मा का स्वरूप क्या है। जब तक उसको व्यक्ति जाने नहीं, माने नहीं, उसका आचरण नहीं करे, तब तक वो जीवन में उसके धर्म का प्रारंभ नहीं होता है। इसके लिए स्वरूप बताया जा रहा है। कैसा है वो जीव? जो काला, हरा, पीला, लाल और सफेद वर्ण है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी यानी आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। कैसे भिन्न है? आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का अनुभव करो तो उसमें ये चीजें नई अनुभव में आएंगी। आप आगे दिया देखो, तो एक गुण, एक पाएगी कौन से गुण का परिणाम है? 5 प्रकार का वर्ण गुण का। गुण तो एक है। आचार्य कुंद कुंदेव ने तो 4 गुणों से पृथकता बताई, समझ रहे ना। परंतु इन्होंने फिर आचार्य अमृतचंद देव ने जो गुण है तो वो पर्याय, जितनी पर्याय के बिना होता नहीं, तो उन गुणों, वो गुण पर्यायों में आता है, तो वो पर्यायों से भी पृथक है सबसे। अब इसी प्रकार गंध गुण है, तो गंध में 2 भेद होते हैं, एक सुगंध और एक दुर्गंध। वह सर्वी जीव की नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो अब असर रस है, तो रस कितने प्रकार से परिणमन करता है? रस गुण तो एक है, और उसका परिणमन कड़ुआ, कसायला, चरपरा, खट्टा, मीठा रस है, वह सर्वी जीव का नहीं है। क्यों? क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। माने जिस द्रव्य की गुण की जो पर्याय होती हैं, उस द्रव्यमय, उस गुणमय होती हैं, वो उससे बाहर नहीं जा सकती। इसलिए पुद्गल की जितनी अवस्थाएं हैं वे सब पुद्गल द्रव्यमय है। ऐसे ही अपना आत्मा का लक्ष्य स्वरूप है ज्ञान स्वरूप। आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वरूप। तो ये ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा ज्ञानमय है, तो अपनी ज्ञान स्वरूप अनुभूति से सब चीजें पृथक होंगी।
आत्मा चूंकि ज्ञान लक्षण से लक्षित है, तो आप ज्ञान में ही आत्मा व्याप रहा है, तो आप अपनी अनुभूति से इन सबको ये बस अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से पृथक है। तो ये रस से भी उस रस पुद्गल की पर्याय है, वो पुद्गल का गुण है और पुद्गल के गुणों की पर्याय है, इसलिए वो अनुभूति से भिन्न है। अब इसके बाद जो स्पर्श है, स्पर्श कितने रूप वर्णन करता है? चिकना, रूखा, ठंडा, भारी, कड़ा, हल्का, कोमल, कठोर, ये सब क्या है? रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, ठंडा, गरम। इसके दो दो जोड़े बना लो, ऐसे 8 हो जाते। ये सब भी जीव नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो स्पर्श आदि सामान परिणाम मात्र रूप है, वह जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अब देखो, स्पर्श आदि इन सब में सामान्य परिणाम द्रव्य होता है, विशेष रूप से उसके गुण पर्याय। तो कहते जो सामान्य परिणाम मात्र रूप है, वह जीव नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न। जो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्माण शरीर है, वह सर्वी जीव का नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो समचतुरस संस्थान, नग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक संस्थान है, वह सर्वी जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो वज्र विषम नाराज सहनन, वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज, कीलक अथवा असम प्राप्ता त्रिपाठी का सहनन है, वह सर्वी जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो प्रीति रूप राग है, अब आगे ये तो पुद्गल की सारी व्यवस्था बताई। अब अंदर आत्मा में होने वाले पुद्गल के निमित्त से होने वाले भाव अब वो बताते हैं। जो प्रीति रूप राग है, वह सर्वी जीव का नहीं है। राग, जितने प्रकार के राग है तुम्हारा जहां जहां, वो राग जीव का स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि यह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से कर्म के उदय में होता है, वो कर्म के उदय परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। इसी प्रकार जो अप्रीति रूप द्वेष है, राग द्वेष मोह के परिणाम है, वे कर्म के उदय में जुड़ने से परावलंबन से होते हैं, इसलिए वो अपनी अनुभूति से भिन्न है। वह सर्वी जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो यथार्थ तत्व अप्रतिपत्ति रूप, अप्राप्ति रूप मोह का भाव है, वह सर्वी जीव का स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। तो ये राग द्वेष चारित्र मोह और ये मोह दर्शन मोह, यानी अपनी अप्रतिपत्ति, आत्मा के स्वरूप की अनुभूति से पृथक जितने प्रकार की अपने रूप अनुभूति है, वो मोह भाव पुद्गल द्रव्यमय है। क्यों? कि पुद्गल कर्म के उदय से नो कर्मों का अवलंबन करके होता है मोह भाव, वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। मिथ्या, अवरति, कसाय, योग जिसके लक्षण है, ऐसे जो प्रत्यय है, आश्रव माने प्रत्यय माने जो भी कर्म के जो प्रत्यय बतलाए, वे सर्वी जीव के नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से पृथक है। और जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, भूत, अंतराय कर्म है, वह सर्वी जीव का नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से पृथक है। अब ये कठिन चीजें हैं क्या वेद विज्ञान करने के लिए? बच्चों जैसी पढ़ाई है समय साल नहीं, मतलब ये वेद विज्ञान करने के लिए ग्रंथ पहली क्लास का ग्रंथ है, और वेद विज्ञान के बिना मिथ्यात्व का नाश होता नहीं। तुम क्या हो क्या नहीं है, इन दो चीजों का तुम्हें जब तक निर्णय नहीं हो, तब तक तुम पर से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति कैसे करोगे? तब तुम्हें भेद ही नहीं पता कि हमारा क्या है, हम क्या है, और हमारा क्या नहीं है, हम क्या नहीं है, तो तुम अपने को पर से भिन्न जानोगे, अनुभव कैसे करोगे? तो ये जो है अपने लिए ये सब कहते हैं 8 कर्म जीव नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के ज्ञान स्वरूप अनुभूति से। अब 6 पर्याप्त योग और 3 शरीर के योग वस्तु पुद्गल स्कंद का रूप 9 कर्म है। क्या कह रही है?
6 पर्याप्तियां और फिर 3 शरीर जो बनती है। कौन से 3 शरीर? औदार्य, व्यक्रियक, आहार। ये 3 शरीरों की पर्याप्तियां होती हैं। नो कर्म है वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो कर्म के रस की शक्तियों का अविभागी प्रतिच्छेद है, जो अपन को अनुभव कराने का पुद्गल में जो अनुभाग पड़ता है ना, 4 प्रकार का बंध होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग। तो अनुभव कराने की जो सामर्थ्य शक्ति है, तो कहते हैं वो अविभागी प्रतिच्छेदों का समूह रूप शक्तियों का वो वर्ग है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो वर्गों का समूह वर्गणा कहलाता है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। और जो मंद तीव्र रस वाले कर्म समूह के विशिष्ट न्यास जमाव रूप वर्गणा के समूह रूप स्पर्धक है, वर्गणा के समूह को स्पर्धक बोलते हैं, वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्या मंद तीव्र रस? तो वो उनमें अनुभाग देने की सामर्थ्य तीव्र मंद होती है ना, ज्यादा सुख दुख आदि अनुभव कराने की। इस प्रकार की जैसे अपन को, जैसे मान लीजिए मिर्च है, तो कोई मिर्च इतनी तीखी होती है, कोई कम तीखी होती है, तो वो क्या है? अनुभाग शक्ति उनकी जो है मंद तीव्र, उसमें सामर्थ्य है, कायगा चिरपिरेपन का। ऐसे कर्मों में फल देने की सामर्थ्य तीव्र मंद होती है, वो सब पुद्गल की है। मिर्च खाई के नहीं खाई? मिर्च तो सब लोगों का अनुभव है, उनमें तीखापन और कम तीखापन, ज्यादा तीखापन, मध्यम तीखापन, ऐसी होती मिर्च है कि नहीं होती? लौंग मिर्च होती है, सब अलग अलग क्वालिटी की होती है। ऐसे ही कर्मों में जो अनुभाग शक्ति है वो तीव्र मंद आदि कराने की ये सामर्थ्य है। स्वपर के एकत्व का अध्यास निश्चय हो, तब माने जो बरतने पर विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न रूप जिनका लक्षण है, ऐसे जो अध्यात्म स्थान है, वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। स्वपर का एकत्व का अध्यास निश्चय हो जाने पर जो मिथ्यात्व आदि भाव चलती है, और उसमें जो अपने लिए विशुद्ध चैतन्य परिणाम से जो भिन्न ऐसे जो भाव होते हैं, जिनका लक्षण है, ऐसे जो आत्मा में होने वाले भाव, वे सभी जीव के स्वरूप नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से आत्मा की अनुभूति से पृथक है। ये आत्मा के परिणाम बता तो रहे ना, क्या बता रहे कि जो पर में और स्वापर का एकत्व अध्यास, मिथ्यात्व का भाव हो गया तुम्हारा, स्वापर की एकत्व का अध्यास रूप निश्चय हो जावे, तब इस प्रकार के परिणाम, इस प्रकार की मान्यता पूर्वक जो आत्मा के परिणामों में मंद कसाय तीव्र कसाय के भाव बनते रहते हैं, 9वें ग्रेविक तक जाने के और 7वें नरक तक जाने के, और बीच की परिणाम, वे सब चैतन्य के विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न, माने अपने शुद्ध भाव से भिन्न, ऐसे तीव्रता मंदता रूप आत्मा के विशुद्धि स्थान है। वे भी कहते हैं आत्मा के स्वरूप से भिन्न जिनका लक्षण है, ऐसे भी आत्मा के भाव सब भी सब आत्मा के स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से आत्मा की अनुभूति से भिन्न। तीव्र कसाय मंद कसाय के जो परिणाम है 46 से आगे, वे सब क्या है? वे आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है, आत्मा के ज्ञान स्वरूप उससे भिन्न है, वे कर्म के उदयजन्य है, इसलिए सब आत्मा से भिन्न है। भिन्न भिन्न प्रकृतियों के रस के परिणाम जिसका लक्षण है, ऐसे जो अनुभाग स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति अपनी अनुभूति से भिन्न है, इसलिए वो आत्मा नहीं है। काय वचन मनोवर्णना का कंपन जिसका लक्षण है, ऐसे जो योग स्थान है वे भी जीव के स्वरूप नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। भिन्न भिन्न प्रकृतियों के परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे जो बंध स्थान है, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आदि जितने भी ये क्या है, जिनके भिन्न भिन्न प्रकृति रूप उनके नाम है, उसमें भी फिर ज्ञानावरण की मति ज्ञानावरण 148 प्रकृतियां होती हैं।
तो वे कहते हैं प्रकृतियों के परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे जो बंध स्थान है वे भी सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। अपने फल के उत्पन्न करने में समर्थ कर्म की अवस्था जिनका लक्षण है, ऐसे जो उदय के स्थान है वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से ये अपनी आत्मा की अनुभूति से पृथक है। गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्य, सम्यक, संज्ञा और आहार जिनका लक्षण है, ऐसे जो मार्गणा के स्थान है वे भी सब जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। भिन्न भिन्न प्रकृतियों का अमोघ मर्यादा तक कालांतर में साथ रहना जिनका लक्षण है, ऐसे वे स्थिति बंध के स्थान वे भी सर्व जीव के नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। कसायों के विपाक की अतिशयता जिनका लक्षण है, ऐसे संकलित स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वे द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। कसायों के विपाक की मंदता जिनका लक्षण है, ऐसे विशुद्धि के स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। चारित्र मोह के विपाक की क्रमशः निर्वृत्ति जिनका लक्षण है, ऐसे संयम के स्थान क्या होते हैं? चारित्र के विपाक की क्रमशः निर्वृत्ति, अनंतानबंदी गई, अप्रत्यक्षान गई, प्रत्यक्षान गई, संजलन गई, वैसे वैसे आपके परिणामों में परिवर्तन होता जाएगा। वे भी जीव का मूल स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो कर्म के निमित्त पूर्वक होते हैं। इसलिए क्या है, वे भी कहते हैं ऐसे संयम के लब्धि स्थान वे भी सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। इसलिए द्रव्य संग्रह में भी दिया है, मग्गण गुण ठाण यही है 14 हवंति तय असुदृणया विण्डेया संसारी सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। आत्मा गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव समाज इनसे परे। तो ये संयम के स्थान भी जीव नहीं है, क्योंकि वे अनुभूति से भिन्न है। पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे बाधार और सूक्ष्म, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुर्ंद्री, संगी, असंगी, पंचेंद्री जिनका लक्षण है, ऐसे जीव समाज वे जीव सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। मिथ्या दृष्टि, सासाधन, सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त अप्रमत्त, अपूर्वकरण, उपसमक, छपक, अनिवृत्ति, बाधा, सांप्राय, उपसमक तथा छपक और सूक्ष्म सांप्राय, उपसमक तथा छपक, उपशांत कसाय और क्षीण कसाय, सहयोग केवली, अयोग केवली जिनका लक्षण है, ऐसे जो गुणस्थान है वे सर्व ही जीव की नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। इस प्रकार ये सब समस्त ही पुद्गल द्रव्य के परिणाम मय भाव है, वे सब जीव के नहीं है। जीव तो परमार्थ से एक चैतन्य शक्ति मात्र जानना चाहिए। गजब हो गया। अब अपन को पहले तो अपन के गली उतरना बहुत मुश्किल है, जीव है क्योंकि आज तक तो अपन ने इनसे भिन्न कोई जीव का स्वरूप सुना ही नहीं। लोग कहते हमने तो सुना ही नहीं आज तक, समझे ऐसी बात है, हमने तो आज तक सुना ही नहीं। अरे तुमने नहीं सुना तो उससे क्या होगा, सही हो तो तुम जान रहे हो वो सही हो जाएगा क्या? तुमने नहीं सुना इसीलिए तो सुनाया है कि जी सुनो, देखो सुनो, अब जिनमान भगवान जिनेन्द्र की बात है, सुनो। अपने मोही जीवों की, अज्ञानी जीवों की, सांप्रदायिक जीवों की बातें तुमने बहुत सुनी, अब भगवान जिनेन्द्र की बातें सुनो। इससे तुम्हारी मूर्ताएं थोड़ी पहले तो रुचे तो मंद पड़ेगी, और अगर तुम्हें नहीं आ रही कि भैया समझ में नहीं आ रहा हो, ये क्या कह रहे और क्या हो, फिर इससे हट जाओ तो भैया ये तो हमारी समझ में नहीं आती, ये कौन सी बात है, अपन तो अपना जो कर रहे वही करो, गए काम से। इसलिए समझ में नहीं आता है तो समझने का प्रयत्न करना, अरुचि नहीं करना, हटना नहीं, अन्य किसी प्रकार से और विकल्प नहीं करना। क्या करना?
समझने के लिए प्रयत्न करना, धैर्य रख करके विचार करना कि वास्तव में बात तो इसमें कोई ना कोई मर्म की होगी, अभी अपन की समझ में नहीं आ रही तो क्या हुआ, पर इसके समझे बिना तो पार पड़ेगा नहीं। तो अपन को पूरी जिम्मेदारी के साथ अभ्यास करोगे तो आपके अंदर में विशुद्धता पकेगी और धीरे धीरे समझ में भी आने लगेगा। जल्दी से स्कूल में गए और एक दो दिन में गई भैया हमारे बस की नहीं है। हम लोग जब 9वीं क्लास में उस समय विषय दिया जाता था 8th के बाद, गुरुकुल खुरई गुरुकुल में पढ़ते थे, वहां 4 सब्जेक्ट थे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर। तो अब क्या है, जब 8वीं के बाद अपन जाओ जिस क्लास में, सब जो क्लास टीचर अपने अपने होते जिस सब्जेक्ट के, वे अपने अपने विषय की महिमा करते हैं। तो अब उसको सुनो तो लगता है यार ये विषय अच्छा है, फिर दूसरे में गए उसमें लगा यार ये भी अच्छा है, फिर तीसरे में गए सोचते ये भी अच्छा है, फिर चौथे में गए कहते ये भी अच्छा है। ऐसे घूमते घूमते हम लोगों को कम से कम 2 महीने निकल गए। कुछ 2-4 लड़के थे हम लोग। अब उनने क्या दे दिया, वार्निंग दे दी, अब यदि आप लोग अपना निर्णय नहीं करोगे तो स्कूल में से निकाल लिया। अब पढ़ाई चालू हो रही तो तुम अगर जो ही निर्णय नहीं कर पाएंगे तुम्हें पढ़ने का। जिस संप्रदाय में जाओ, जिसके पास जाओ, वो अपनी बात अपने हिसाब से करता है। अब तुम्हें अगर निर्णय नहीं हो पाएगा सही क्या है गलत क्या है, तो क्या होगा कि अपना काम नहीं चलेगा। इसलिए सत्य का निर्णय करना, किसी व्यक्ति के बात अपने लिए अनुकरण करके मत रुक जाना, और जब तक समझ में नहीं आए बात तब तक आप स्वीकार भी नहीं करना, जिज्ञासु बन करके। हाँ, यहां जिनेंद्र भगवान की बातों को आप ये भगवान जिनेंद्र गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि अपन देखो प्रमाणिकता के लिए व्यक्ति के जीवन को देखते हैं। दुकानदार की प्रमाणिकता अपन कैसे मानते हैं, माने उसके माल को प्रयोग करने वाले व्यक्तियों से अपन कहते भैया ये दुकानदार ठीक है। तो अपन पहले उसके माल को प्रयोग करो और प्रयोग करके फिर आपको उसकी प्रमाणिकता समझ में आएगी कि हाँ ये बात सही। ऐसे भगवान जिनेंद्र जो बता रहे हैं उस माल का प्रयोग करो, और जो तुम अभी तक प्रयोग करते रहे हो उसका देखो मिला के, तो तुम्हें लगेगा कि वास्तव में ये माल ही सही है, ये माल गलत है। तो ये आपको स्वयं अपनी बुद्धि से प्रयोग करते हुए निर्णय करोगे, तभी आप सत्य बात को समझ के अनुभव में आ पाओगे, और तभी वास्तव में सच्चे धर्मात्मा बन के सुखी होगे। तो इतनी अपनी जो यार चर्चा अपने विस्तार में की है कि क्या क्या अपना स्वरूप नहीं है और अपना स्वरूप क्या है, वो बात अपन को ये 6 गाथाओं में आचार्य ने स्पष्ट की है। अब आगे कलश के माध्यम से उसी बात को पूर्ति स्पष्ट करके और आगे जो है वही बात जैसे आचार्य देव ने भी अपनी तरीके से समझाई है। क्योंकि बार बार अपने दिमाग में जो भी अन्यथा बातें हैं प्रवेश, उनको निकालने के लिए बार बार इन ज्ञानियों की बातों का अभ्यास करोगे, तभी अपन को वास्तव में, लोक में कहावत है कि अगर एक झूठ बात को 100 बार कहा जाए तो वो भी सत्य जैसी लगने लगती है। समझ गया ना, एक झूठ बात को व्यक्ति 100 बार कहता रहे ना, तो वो भी लगने लगती है यार होना चाहिए, सही है, यही है। इसलिए इस भ्रम को तोड़ने के लिए अपन को जो सत्य बात है उसको भी बार बार आपको समझना पड़ेगा, तभी आपका भ्रम मंद पड़ेगा, और फिर इस बात को प्रयोग करके अनुभव करोगे तो फिर वो भ्रांति तुम्हारी दूर होकर जीवन में सत्य बात ग्रहण होगी। ऐसा विश्वास रख करके अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि जितने सुनने वाले हैं वो ऐसी हिम्मत हार करके अरुचि नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, और जागृत होकर के समझेंगे और समझ करके प्रयोग करके वास्तव में सच्चे धर्मात्मा बनेंगे। चलिए मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा विश्वास है
कि हम एक दिन कामयाब हो गए वेद विज्ञान करने में, एक दिन कामयाब हो गए संयम धारण करने में, एक दिन कामयाब हो गए अनंत दशा पाने में, और एक दिन कामयाब हो गए सिद्ध दशा पाने में। आज जो चर्चा हुई संक्षेप में उसको समझने का प्रयत्न करें अपन। एक गिलास में निर्मल शीतल जल रखा हुआ है, कांच का गिलास आपके सामने रखा, आप कल्पना करो, और एक गिलास में उकाली रखी हुई है, उकाली जानते हैं? उकाली रखी हुई है। अब इसकी मैचिंग करो कि शुद्ध जल यह है और इसमें क्या क्या अतिरिक्त है। उस उकाली में भी जल ही है कि नहीं? काय की बनी? जल की बनी। इसमें काली मिर्च नहीं है, इसमें सौंठ नहीं है, इसमें लौंग नहीं है, इसमें दालचीनी नहीं है, इसमें मीठापन नहीं है, इसमें गर्मपन नहीं है, इसमें दूध नहीं है, और क्या क्या नहीं है आप लगा लेना। 29 प्रकार की चीजें आपने डाली थी। शुद्ध जल तो ये है, बाकी ये सब शुद्ध जल नहीं है। ऐसे ही एक जीव शुद्ध निर्मल चेतन स्वभावी है, बाकी सब ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, गुण स्थान, मार्गण स्थान, जीव समास बहुत 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 लगाते रहना है। इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। एक बार वो संदर्भ में डूब जाओ, शुद्ध जीव का अनुभव करो, सब बाहर दिखाई देगा। इतना सरल है जो गधा सुअर कुत्ता कर लेते हैं। क्या कहा? जो नारकी कर लेते हैं। फिर हमारे पास तो सब प्रकार से योग्यता है और मन में विश्वास है, पूरा विश्वास है, और हम होंगे